बस तुमने अगर पढ़े हुए लेक्चर में, अगर तुमने लेक्चर पढ़े हुए हैं तो तुम्हें मजा आने वाला है, फिर लगेगा हाँ तुम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो। अगर लेक्चर नहीं पढ़े हैं फिर तुम्हें समझ भी नहीं आएगा और दिक्कत रहेगी। सब मेरे को नहीं मिला चलो है। अभी लास्ट में मैंने क्या क्वेश्चन लिया था, बेसिक कैरेक्टर लिया था, ऐसी कैरेक्टर। चलो सब मेरे को एक रिकॉर्डिंग क्वेश्चन राइट्स ऐसे नहीं मिले, एक बार प्लीज दे दीजिए। एक मिनट। चलो रूट करा, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन लिया था शायद बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड। एक मैं चेक करने के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन, मैंने पढ़ाया हुआ तुम्हें, देखते हैं कि कौन ढंग से पढ़ रहा है। CH5NH2 1, CH5NH2 2, CH5 whole twice NH 3। ये सिर्फ ये चेक करने के लिए कौन ढंग से पढ़ रहा है बिल्कुल, इसलिए दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट CH5 whole thrice N। चलो इन चारों को अरेंज करना, तो मैं बेसिक कैरेक्टर, इन चारों को अरेंज करना बेसिक कैरेक्टर में फास्ट। सर 4 वॉइस क्लियर नहीं है, ढंग से बोलो तो बोलो। सर 4 फिर 3rd फिर 1 फिर 2। 4 3 1 2 किसने, अभिषेक ने बोला है? जी सर। किसने बोला है? सर अभिषेक। अभिषेक तेरी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आती है, ध्यान करो। चलो और कौन देगा? हाँ, और किसी को आंसर देना है इसका? इन चारों को अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर में, यानी केबी बेसिक कैरेक्टर, पीकेबी ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन, ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन में अरेंज करना है। हाँ ऋषि बोलना आंसर। चलो अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर देखते हैं किसका सही होता है। समय आंसर निकाला नहीं इसका? सर 3 4 1 2 बेसिक कैरेक्टर में। किसने बोला ये? सर आकाश। 3 4 1 2, ये बिल्कुल सही आंसर है। 3 4 1 2, 3 सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर 4, फिर 1, फिर 2। ध्यान रखना, मैंने तुम्हें ये भी थोड़े क्लास पहले बताया तुम्हें कि क्या कहते हैं, अगर मिथाइल अमीन्स हैं, मिथाइल अमीन्स हैं तो आंसर आता है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, याद आ गया कि नहीं? और हायर एल्काइल ग्रुप अगर हैं, जैसे ये हायर एल्काइल ग्रुप, ये हायर एल्काइल ग्रुप, ये हायर एल्काइल ग्रुप, यानी मिथाइल से अगर हायर है तो आंसर आएगा 2 3 1, याद आ गया कि नहीं ये? और कुछ मेंशन नहीं किया तो एक्वा सोल्यूशन लेना हमेशा, कुछ मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वाटर को सॉल्वेंट मानना है, तो आंसर आएगा 2 3 1। 2 3 1 तो आएगा ही, ये तो है ही लीस्ट, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है तो एंटी लोन पेयर रेजोनेंस में यूज हो गए हैं, तो प्रोटोनेशन के लिए यानी H प्लस को देने के लिए अवेलेबल नहीं, तो ये लिस्ट है, ये लिस्ट है 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, यानी आंसर आएगा
3412 इसका 3 रीजन दिए थे मैंने, प्लस आई इफेक्ट, सीरिक इफेक्ट और सॉल्वेशन ऑफ आयन, इन तीनों को मिलाकर कंबाइंड ऑर्डर ये आता है 231। अगर मिथाइलमीन्स हैं, यानी ये मिथाइल बन जाए, ये मिथाइल बन जाए, ये मिथाइल बन जाए, तब आंसर आएगा 213। याद आ गया कि नहीं ये अभिषेक? यस सर, मैंने लास्ट का पिछला वाला छूट गया था थोड़ा से, जैसे वो नहीं हो अभिषेक पाया, थोड़ा अगर क्रैक। नहीं, अभिषेक अगर ऐसी गलती करेगा तो फिर फायदा नहीं पड़ने का। नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट, हाँ ये तो मैंने जस्ट रिवीजन के लिए दिया था पीछे। अच्छा किसका सही हुआ ये, जल्दी से आंसर कर देंगे, किसका सही हुआ ये? ऋषि का सही है, श्रुतिका का, शिवा का सही है, आकाश का, ऋतिका का, विधि अग्रवाल का, नितिन का। 11th वाले किसी बच्चे का सही नहीं है ये? कनिष्क, कृष्णा, नहीं, उज्जवल, ये पढ़ाया ना मैंने कल, कल परसों क्लास जो हुई है उसमें कराया ये। चलो देखना फिर। नेक्स्ट सर क्वेश्चन बोलो। सर जो 3 डिग्री जो अमीन है वहाँ पे सर स्टेरिक एंट्रेंस ज्यादा होगी, तो सर 3 सेकंड नंबर पे कैसे आ गया? प्लस आई इफेक्ट भी तो है। ये कौन पूछ रहा है? सर आकाश, आकाश अभी तूने आंसर किया ना ये सर आंसर तो क्या था, लेकिन सर इसका जो 3 डिग्री अमीन था उसका कंफर्म नहीं था सर, इसलिए पूछ रहा था। ये आंसर 231 है, क्योंकि जब हायर का ग्रुप आता है तो हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट ओवर पावर कर गया है, प्लस आई इफेक्ट ओवर पावर कर गया है किसको, सीरी इफेक्ट को, इसलिए आंसर 231 है। ये ठीक मैंने है सर। बताया हुआ है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट, ये मैंने जस्ट रिवीजन के लिए दिया था पीछे जो हमने क्लास ली थी। और अब नोट करेंगे क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है, पढ़ा हुआ सबने है, देखते हैं कौन आंसर निकालता है इसका। वन, टू, NH2 है, 3, 4, 5, 6। चलो इनको 6 कंपाउंड्स हैं, बहुत सोच समझ के अरेंज करोगे बेसिक कैरेक्टर में, या केबी के ऑर्डर में, या पीकेबी। देखो कौन सा निकालता है। किसी ने आंसर निकाला इसका?
11th वाले बच्चों में किसी ने आंसर निकाला इसका? सर एक मिनट। ऋषि बोला आंसर। नहीं क्या ट्राई करेंगे एक बार? वेदांत, वेदांत, यस सर। अर्णव, कनिष्क, यस नहीं क्या? हाँ कनिष्क बोलना आंसर। सर, बस एक मिनट। देखो तुम लोग अपना अभी तुम्हारा एक टेस्ट मैंने कल बोला हुआ फ्राइडे का, और एक टेस्ट बोला 15 का। इसके बाद ऑर्गेनिक में एंट्री नहीं मिलेगी ऑर्गेनिक वाली क्लास में, इसलिए ढंग से रिवाइज कर लेना लेक्चर्स, और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स और हाइपोजेटिव स्ट्रक्चर्स वो सबको आने चाहिए। अभी कौन बोलेगा इसका आंसर? सर 43651 सर 4343652 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आकाश कैसे आंसर कर रहा है बताइए? 12th क्लास में है तू, पहले पढ़ा भी हुआ मेरे पास एक बार, तो ये आंसर आने चाहिए ना। सर 465 1 2 3 4 6 नहीं, 5213 नहीं, गलत है। चलो ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई जरूर करना है। अभी मैं आंसर दूंगा, बहुत प्रॉपर तरीके से नोट करना है इसको। देखो सर, सम्यक, रितिका, 12th वाले बच्चों में किसी और को आंसर करना है इसका? श्रुतिका, देखो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, अगर तुम यही क्वेश्चन विद प्रॉपर रीजन 8-10 बार बोल लेते हो, तो तुम्हें आगे क्वेश्चन जो करोगे ना, उसमें लगेगा कि हाँ मेरे से हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर तुम नहीं बोल रहे हो घर पे, फिर नहीं हो पाएंगे कभी। देखो सर मैं आंसर दे रहा हूँ उसका, किसी का भी आंसर सही नहीं है, आंसर नोट करेंगे इसका। रितिका 456231, देखो सर नहीं, गलत है ये भी। विदिका 465213, नहीं गलत है। नहीं, तुम लोग सब फोर्थ को पहले क्यों बोल रहे हो, जबकि पहले तो कौन सा आएगा? चलो मैं आंसर दे रहा हूँ, 6 आंसर मैं दे रहा हूँ, देखते हैं कि अबे आंसर सुन लेंगे जल्दी से। आंसर आएगा इसमें पहले, देखो 2 और 5 में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, 2 और 5 में कॉन्ट्राडिक्शन चलेगा थोड़ा सा। 2 और 5 नहीं, सॉरी 2 और 6 में देखेंगे। अब पहले आएगा 5, 5 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1। अब तुम में से कौन है जो बताता है ये ऑर्डर क्यों? कोई भी ऐसा जो बता दे कि ये ऑर्डर क्यों है, किस वजह से? हाँ बोलना किसी को। अरे 12th वाले बच्चे तो आंसर करो, ट्राई। रितिका, श्रुतिका, चलो देखेंगे, यानी किसी को समझ नहीं आया। देखो सर, सर जो 5 और 5th 2 है, दोबारा 5 वाला 2 डिग्री है 2 डिग्री की नहीं? 2 वाला 2 डिग्री है, ये दोनों 2 डिग्री है। और नाइट्रोजन इनके अंदर sp3 है, sp3 है, sp3 है। नाइट्रोजन इन तीनों के अंदर sp3 है। sp3 होने का मतलब है कि ये लोन पेयर अपने आसानी से H+ को दे देगा। अब 5 वाला 2 से ज्यादा क्यों है? जो दोनों 2 डिग्री है,
सबको पता है 2 डिग्री पहले आता है, फिर आता है 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये सबको पता होगा आंसर। 2 3 1 रहता है आंसर हमेशा। मिथाइलामीन्स के केस में आंसर 2 1 3 हो जाता है, मिथाइलामीन्स के केस में आंसर 2 1 3 हो जाता है। कोई डाउट इतने पार्ट में? अब देखो 5 वाला भी 2 डिग्री है और 2 वाला भी 2 डिग्री है, 5 वाला भी 2 डिग्री है, 2 वाला भी 2 डिग्री है, लेकिन 2 वाले में एक बहुत दूर जाकर के O का माइनस आई इफेक्ट है। O का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। तो माइनस आई इफेक्ट आने की वजह से कुछ तो कम होगा ना इसका बेसिक कैरेक्टर। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो N को लोन पे नहीं दे देगा ना आसानी से, दूर है इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इतना, लेकिन थोड़ा सा तो कम होगा किससे? 5 से। 5 आएगा फिर 2 आएगा, और 6 वाला 3 डिग्री है। चेक कर लो 3 डिग्री है कि नहीं। इस नाइट्रोजन के साथ 3 जगह से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक ऊपर से। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? नो सर। तो इसलिए आंसर आएगा 5 2 6। उसके बाद फोर्थ वाले में नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं, क्या वो रेजोनेंस में यूज होंगे? नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या रेजोनेंस में यूज होंगे? इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है? ऑर्बिटल डायग्राम बना लोगे ना इसके? नहीं यूज होंगे आर्यमन। देखो ये ध्यान देना सर, नाइट्रोजन के लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में यूज नहीं होंगे। ये रहा नाइट्रोजन, ये आया, ये इसका पी ऑर्बिटल, ये इसका पी ऑर्बिटल, ये इसका पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल। और नाइट्रोजन जो है इसके पास भी है पी ऑर्बिटल, ध्यान देंगे, इसके पास भी पी ऑर्बिटल है, लेकिन इसके पास एक sp2 ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है। नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आया ये? अब देखो उसमें ये ऑर्बिटल डायग्राम है इसका। अब इसमें ऐसे रेजोनेंस हो रही है, यहाँ से यहाँ पे होगी रेजोनेंस, यहाँ पे भी हो जाएगी, यहाँ पे भी हो जाएगी, है ना। ऊपर के ऊपर वाले के साथ ऊपर की रेजोनेंस होगी, नीचे नीचे के साथ होगी। तो उसके बाद ये यहाँ से भी चल रहा है। ये इसको थोड़ा सा गलत दिखा दिया, कुछ कर दिया। ये इस तरह से चलेगा पूरा। जो रेजोनेंस होगी इसकी, ये नीचे की तरफ से चलेगी, तो नीचे भी रेजोनेंस होगी इसमें। बिल्कुल गलत दे दिया आपको। ये समझ आ रहा है कि नहीं? ये पाई के इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे इसके कि नहीं? ये पूरा एक बार शो कर लो ढंग से। ऑर्बिटल डायग्राम समझ में, जैसे इसकी रेजोनेंस दिखाई मैंने, इसके साथ तो इसके साथ, ऐसे ही इन दोनों की, इसके साथ तो ये इसके साथ, ये इसके साथ तो ये इसके साथ, ये इस तरह से दिखा दीजिए। और फिर दूसरे भी कर सकते हैं, जैसे ये दोनों कर लें, ये रहा इसके साथ, ये इसके साथ कर लें, ऐसा भी हो सकता है। फिर ये वाले कर लें, ये दो आपस में कर लें, ये इसके साथ कर ले, ये इसके साथ, ये इसके साथ कर ले, तो ये इसके साथ। समझ आया कि नहीं? है इस तरह से ये यूज होंगे रेजोनेंस के अंदर। मैंने इंटरनल रेजोनेंस होगी इसके अंदर, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ रेजोनेंस होगी। लेकिन ये लोन पेयर sp2 में है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व कभी नहीं होंगे। वैसे भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? ये तो n के लोन पेयर अवेलेबल है, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे sp2 है। sp2 नाइट्रोजन बहुत आसानी से अपने लोन पेयर नहीं देगा। और इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में और फर्स्ट वाले केस में, तो थर्ड वाले केस में तो रेजोनेंस सबको पता है एनिलीन में होती है, n के लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वो रेजोनेंस में यूज हो गए, क्योंकि वो रेजोनेंस में यूज हो गए। और फर्स्ट वाला केस लीस्ट क्यों हुआ है? कोई बता सकता है ये फर्स्ट वाला केस लीस्ट क्यों हो गया है? इलेवंथ वाला कोई बच्चा, इलेवंथ वाला कोई बच्चा? सर उधर एन के इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिसिटी के लिए यूज हो गए। हाँ, एरोमेटिसिटी के यूज हो गए एन के इलेक्ट्रॉन।
एन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ यूज हो गए हैं, एरोमेटिसिटी के लिए। तो ये तो एरोमेटिक कैरेक्टर में तो यूज होंगे ही होंगे, ये तो बिल्कुल भी रेजोनेंस तो हो ही रही है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये 2 पाई, ये 4 पाई, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक हो गया, हाईली स्टेबल हो गया, हाईली स्टेबल हो गया। इसके लिए इसके नॉन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। इसलिए इसलिए क्या होगा, ये अपने नॉन पेयर बिल्कुल नहीं दे सकता। एनिलीन भी नहीं दे सकता, एनिलीन में एन नहीं दे सकता, क्योंकि इसके नॉन पेयर सिर्फ रेजोनेंस में यूज हो रहे हैं, एरोमेटिसिटी में यूज नहीं हो रहे, क्योंकि ये रिंग ऑलरेडी एरोमेटिक। तो इसलिए आंसर हमारा जो है वो आएगा, पहले क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 6, ये दोनों 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। 5 to 6, 5 to 6, इसके बाद आ जाएगा हमारा 4, 4 के बाद आ जाएगा 3, और 3 के बाद आ जाएगा 1। समझ आया कि नहीं है? कोई डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, 11th वाले बच्चे को। वेदांत, नहीं सर क्लियर है। चलो अब एक रिपीट कराने के लिए जस्ट, कि तुम्हें पता हो कि पिछला क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया, मैं क्वेश्चन और बना रहा हूँ इस चीज से रिलेटेड। देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दूंगा, पहचान के देखो उसको। NH लगा रखा है, CH2 NH2 बना दिया मैंने यहाँ पे, इधर लगा दिया N, ये N लगाया यहाँ पे, यहाँ N लगा दिया, यहाँ NH2 लगा दिया, और एक ग्रुप ले लेते हैं सपोज, चलो एक थोड़ा डिफरेंट लगा देते हैं, CN से ही काम चलेगा, इसमें एक ग्रुप लगा देते हैं NH CH3, NH CH3। अब 5 नाइट्रोजन है, बेसिक रेक्टर में करना है, 1 2 3 4 और ये 5, 5 नाइट्रोजन है, इनको बेसिक रेक्टर में देखो फास्ट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, देखो कौन आंसर करता है। वेदांत आंसर बोल इसका। गणेश, अर्नव, इलेवंथ वाले बच्चे अगर आंसर, लास्ट ईयर बच्चे बोलते थे 11th वाले, तुम में से बोल नहीं रहे हो कोई भी। निवृत्ति, समझ नहीं आ रहा है अब, इतने अच्छे अच्छे आंसर कर रहे थे, समझ आना बंद हो गया अब। देखो ऑर्गेनिक कर गए ना इस साल अगर ऑर्गेनिक कर गए, चाहे तुम्हें 40% 50% भी समझ आ रही है, नेक्स्ट ईयर इसकी डेप्थ पता होगी तुम्हें कि क्या डेप्थ है इसकी। अंशिता, नहीं। छवि, देवांशी, मैंने तुम्हें बात करने को कहा था, मेरे से बात करना एक बार। देवांशी, ओके सर। नेक्स्ट,
चलो 12th वाले बच्चों में उज्जवल आंसर नहीं कर रहा बिल्कुल। उज्जवल, चलो 12th वाले बच्चों में से कौन बोलेगा इसका आंसर? सेम क्वेश्चन दिया पीछे की तरह। सर 45213 231 सॉरी 4 5 231 4 5 2 3 1 गलत है। आकाश अगर ऐसे आंसर गलत बोलेगा फिर फायदा नहीं है। सेम क्वेश्चन दिया बिल्कुल सेम पीछे वाले की तरह। सोच के देखो, ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ इसका पहला पार्ट इसका, जल्दी से ध्यान देंगे एक बार। एन एक ये है कंपाउंड, ये 1 वाले का नाइट्रोजन है, ये 1 वाले का नाइट्रोजन। दूसरा कंपाउंड ये है, ये 2 वाला नाइट्रोजन। तीसरा कंपाउंड ये है, ये 3 वाला नाइट्रोजन। चौथा कंपाउंड ये है, ये 4th वाला नाइट्रोजन। और 5वां कंपाउंड ये है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया पीछे की तरह, 1 2 3 4 5। इन पांचों कंपाउंड को 2 क्वेश्चन आती है इन पांचों कंपाउंड को बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना। इन पांचों कंपाउंड्स को बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना। कौन सा आएगा आंसर? विद्या का आंसर 5 2 4 3 1 नहीं सही है। तुम लोग तो फिर बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मैं तो दोबारा बोल रहा हूँ, अगर हर एक क्वेश्चन कम से कम तुम 10 बार करते हो ना विद रीजन, तब जाके तुम ढंग से पढ़ पाओगे। इसलिए बस मैंने सोचा हुआ किसी भी तरीके से ना हफ्ते में 4 दिन तुम्हारी रात को एक बार जस्ट एक ऐसे रिवीजन क्लास हो जाए। तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, लेक्चर पढ़ लोगे ना अगर, तो ये वाले क्वेश्चन आंसर करोगे ना, यहीं से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। और कल तो मैं कन्वर्जन पूछूंगा ही तुमसे, कन्वर्जन तो जीओसी 11 वाले बच्चों फॉर्मूलोज के साथ, कन्वर्जन जीओसी फॉर्मूले के साथ। 5 नहीं गलत है, so 5 to 4 3 नहीं गलत है ये। चलो अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, देखो पहले मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसका आंसर देखिए। देखो इसमें आंसर है, इसमें आंसर है 2 2 2 के बाद 4 4 4 के बाद 5, ये NH2 है, NH2 है, NH2 है, ये एनिलीन है ये। तो 2 4 5, उसके बाद आएगा 3 फिर 1। इसको समझ आ गया? हैंड सीज करेंगे जल्दी से। ये समझ आ गया तो ऊपर वाला भी सही होना चाहिए। ये समझ आ गया तो ऊपर भी सही होना चाहिए। हैंड सीज करेंगे जिसको समझ आ गया ये। हर्ष को अकेले अकेले हर्ष को समझ आया ये। अर्नव चेक करो, ऊपर समझ नहीं आया तो पूछो दोबारा। आर्यमन, अभिषेक, वेदांत, वेदांत को समझ नहीं आया? वेदांत हाँ, शिवा, शिवा, वेदांत, नहीं समझ आया। देखो इधर दोबारा ध्यान दो इधर। देखो 2 वाले में नाइट्रोजन जो है sp3 है, sp3 है। इसके लोन पेयर कहीं भी रेजोनेंस में यूज नहीं हो रहे, इसके लोन पेयर कहीं पे भी रेजोनेंस में यूज नहीं हो रहे, और नाइट्रोजन sp3 है तो आसानी से लोन पेयर चलेगा। बस थोड़ा सा तुम कह सकते हो ये तो प्लस आई से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थोड़ा सा विड्रॉ करेगा क्योंकि फिनाइल sp2 है, फिनाइल में कार्बन sp2 है, तो डोनेटिंग ही इफेक्ट है एक तरह से। नाइट्रोजन sp3 है, नाइट्रोजन के लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में यूज नहीं हो रहे, इसलिए 2 पहले, तो उसके बाद 4 आएगा, क्योंकि 4 में नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होंगे वो भी रेजोनेंस में यूज नहीं होंगे, वो भी रेजोनेंस में यूज नहीं होंगे। क्यों? अभी बताया पीछे, इसमें आपस में इंटरनल Sir, aromatic होगी, लेकिन हाँ ये एरोमेटिक है, इसमें लेकिन लोन पेयर रेजोनेंस में यूज नहीं होंगे, इसलिए आ गया 4। और उसके बाद आएगा 5, 1 3 5 तीनों में रेजोनेंस हो रही है, 1 3 5 तीनों में रेजोनेंस हो रही है, लेकिन 5 वाले में कुछ कह सकते हो तुम CH3 का प्लस इफेक्ट है,
CH3 का प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट बेसिक रिएक्टर को बढ़ाता है, डोनेटिंग ग्रुप बेसिक रिएक्टर को बढ़ाता है, विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक रिएक्टर को कम करता है, और एसडी के साथ उल्टा होता है। तो इसलिए 5 आ जाएगा। फिर आएगा 3, क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, 3 और 5 दोनों में रेजोनेंस हो रही है, लेकिन CH3 का प्लस आई होने की वजह से 5 वाला थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और 1 वाला तो सबको पता ही है कि एरोमेटिक है, तो इसके तो नंबर अवेलेबल बिल्कुल नहीं। पाइरोल नाम है इसका, पता ना? पीछे जो कंपाउंड दिए थे सबके नाम बता रखे हैं, पाइरोल, मॉर्फोलिन, पिपरिडीन, वो सारे बता रखे हैं मैंने, चेक कर लेना एक बार। पायरिडीन, जैसे ये है पायरिडीन, C5H5N। अभी समझ आ गया कि नहीं? हैंड रेज करेंगे जल्दी से, किसको समझ आ गए? हैंड रेज करेंगे जल्दी से, किसको समझ आ गए? आकाश, अर्नव, मुकुल, विधि, हर्ष, बिंदिया, वेदांत, आर्यमन, ऋतिका, श्रुतिका, समर्थ, निवृत्ति, अभिषेक, नितिन। हाँ, अब आ गया मैक्सिमम, चलो सब कुछ समझ आ गया। सम्यक, वंशिका, प्रगति, समीर, अंशिता, वेदांशी, कनिष्क, हर्षित, वैभव, देवांशी, मल्लिका, शिवा, मुकुल, सुधांशु, उज्जवल, छवि, सिद्धांत, ऋतिक, निहारिका, आदित्य। जानवी को नहीं समझ आया, प्रियांशी को भी समझ नहीं आया, ऋषि को भी समझ नहीं आया, तीनों को समझ नहीं आया। जानवी, प्रियांशी और ऋषि। ये प्रियांशी और ऋषि को क्यों समझ नहीं आया? प्रियांशी और ऋषि, जानवी का तो समझ आता है 11th में, उसके लेक्चर मिस हो गए। प्रियांशी क्या चीज पूछना है इसमें? ऋषि सर आ गया समझ। आ गया, चलो हैंड रेज कर दिया करो फिर। ऋषि तेरे को भी समझ आ गया ना? सर लास्ट वाला पार्ट एक बार फिर से बता दो सर। 3 और 1। यस सर। 3 1 तो पिछले क्वेश्चन में भी कराया मैंने। ये वाले सर नहीं और एक बार नाइट्रोजन बता दो में, प्लीज। इसमें एन के लोन पे एरोमेटिसिटी में यूज हो रहा है ना, पाइरोल के ओके। अंदर, और यस इसमें सर। सिर्फ रेजोनेंस में यूज हो रहे हैं। ऑलरेडी रिंग एरोमेटिक है, समझ गए कि नहीं? हाँ इसमें सर। तो देने ही पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ये तो कराया था लास्ट टाइम। पाइरोल एरोमेटिक है, इसलिए एन अपने नोट पर बिल्कुल नहीं देगा। और अब इसको कंपेयर करो ऊपर वाले क्वेश्चन से, सेम है कि अलग है? ये सेम है सर सेम। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ये बोलो आंसर, समझ आ गया सर। जल्दी से बोलो आंसर उसका। आंसर बोलो जल्दी, ऋषि आंसर बोलो इसका, ऊपर वाले का। सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ये जो ऊपर किया दिया क्वेश्चन, जल्दी आंसर बोलना इसका। सर किसका? अरे ऊपर जो क्वेश्चन है, एक मैंने करा दिया ये, यस और सर। एक ऊपर दे रखा क्वेश्चन, इसका आंसर बोल जल्दी से। सर 25431। 2 5 टू 215 नहीं आएगा? आंसर ये तुम दोनों गलत बोल रहे हो। 2 4 5 3 1। अरे जब मैंने क्वेश्चन इससे ये बनाया है, तो आंसर तो सेम ही रहेगा ना, 2 4 5 3 1। 2 में नाइट्रोजन के लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में यूज नहीं होंगे, 4 में नाइट्रोजन के लोन पेयर बिल्कुल रेजोनेंस में यूज नहीं होंगे, लेकिन ये sp2 है तो आसानी से लोन पेयर नहीं देगा। 3 में नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में यूज हो रहे हैं, 5 में भी यूज हो रहे हैं, लेकिन 5 में थोड़ा सा CH3 का प्लस इफेक्ट है। 5 में CH3 का प्लस इफेक्ट है, और n इधर तो n के लोन पेयर एरोमेटिसिटी में यूज हो रहे हैं। क्लियर नहीं हुआ अभी? यस सर आ गया सर। 25531। सेम क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कर पाओगे 1 मिनट में तो सही है, नहीं तो फिर ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नीट में भी आ रहे हैं, IIT में भी आ रहे हैं इसके क्वेश्चन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट NH2 C bond NH NH2, सेकेंड और थर्ड है एनिलीन, फोर्थ बेंजाइलमीन और फिफ्थ एमोनियम। चलो इन पांचों को बेसिक कैरेक्टर में फास्ट निकालेंगे आंसर। बोलना किसी को आंसर? Sir, 5, 4, 3, 2, 1. 5 4 3, 2, 1. बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत आंसर है। और कोई बच्चा इसका आंसर देगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बस तुम्हें जो ट्रिक बताई थी एक बार कि कभी भी बेसिक कैरेक्टर आता है तो हमेशा H प्लस को चेक करेंगे कि H प्लस देने के बाद कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं, ये जरूर चेक करना कोई भी नया क्वेश्चन आता है। सर 4 नहीं, सर 2 5 4 1 3 2 5 4 1 3 अभी भी गलत है। Sir, 24153. 2 4 1 5 3 गलत है। सर 3 बस 4 1 2 5। चलो अब ये तुम लोग ये क्वेश्चन ट्राई करोगे खुद। 15 का जो टेस्ट है उसको प्रिपेयर करना ढंग से, कल का टेस्ट और 15 का भी। चलो फिर बाय। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।